बिहार में रोहतास के करघर से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की अटकलों को अब विराम मिल गया है, क्योंकि जनसुराज पार्टी ने भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को इस सीट से टिकट दे दिया है। पांडे का गाना हेलो कौन कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था। ये गाना 100 करोड़ से ज्यादा बार यूट्यूब पर देखा जा चुका है। रितेश रंजन पांडे को इस सीट से आखिर क्यों उतारा गया, उनके करियर और इनकम के बारे में हम क्या जानते हैं, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। रितेश पांडे रोहतास जिले के करगहर पांडेपुर के रहने वाले हैं। उनके पिता कमलनाथ पांडे सरकारी टीचर थे। रितेश ने अपनी शुरुआती शिक्षा करगहर के बाल विद्या मंदिर से ही की। बाद में पूरा परिवार बनारस शिफ्ट हो गया, जहां पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। मुंबई आने के बाद रितेश ने भोजपुरी फिल्मों में काम करना शुरू किया। उनकी पहली फिल्म तोहरे में बसेला परान थी। वो करुआ तेल गाने से लोकप्रिय हुए। 2019 में हेलो कौन ग्लोबल म्यूजिक से रिलीज हुए गाने ने उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला बिलियन व्यू स्टार बना दिया। अब रितेश पांडे भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नाम है। हेलो कौन और गोरी तोरी चुनरी बाल लाल रे जैसे गानों से वो काफी हिट हुए। भोजपुरी सिनेमा में सफल होने के बाद अब पॉलिटिकल करियर पर रितेश का खासा फोकस नजर आ रहा है। साल 2010 के आसपास रितेश ने अपना करियर शुरू किया था। रितेश का गाना हेलो कौन, जिसके बारे में शुरुआत में हमने आपको बताया, वो 100 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग उसे काफी पसंद कर रहे हैं। उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर भी दिखाई देती है। उनके इंस्टाग्राम पर 25 लाख और यूट्यूब पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा के लिए हम मोदी संगे रहब गाना गाया था, जिसे करीब 80 लाख व्यूज मिले थे। रितेश पांडे ने इसी साल जुलाई में जनसुराज पार्टी ज्वाइन की थी और पिछले कुछ वक्त से करगहर सीट पर सक्रिय भी थे। रितेश पांडे का गाना पियवा से पहले हमार रहलू 8 साल पहले यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। इन 8 सालों में रितेश के इस गाने को 361 मिलियन यानी 36 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। ये उनके सबसे ज्यादा सुने गए गानों में से एक बताया जाता है। रितेश पांडे ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर भी एक गाना बनाया था। उसका टाइटल था सलमान खान आया है। 4 साल पुराने इस गाने पर अब तक यूट्यूब पर 137 मिलियन व्यूज यानी 13 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। देश में जब कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा था, उसी बीच रितेश पांडे लॉकडाउन नामे लूडो नाम से गाना लेकर आए थे। इसे भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था। 5 साल पुराने इस गाने को 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। ये भोजपुरी के सबसे चर्चित सॉन्ग्स में से भी एक है। कुछ वक्त पहले दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में रितेश पांडे ने कहा था कि आज से 35 साल पहले बिहार शिक्षा में सबसे नीचे था, 35 साल बाद भी सबसे नीचे है। आज से पहले भी लोग कोलकाता और मद्रास कमाने जाते थे, आज भी जाते हैं। लोगों को फरीदाबाद, दिल्ली, मुंबई, सूरत कमाने जाना पड़ रहा है। इस बदहाली से निकलने की प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं। यहाँ से जो पलायन हो रहा है उसको रोकने की पीके बात कर रहे हैं। इन सभी बातों से प्रभावित होकर मैं राजनीति और जनसुराज पार्टी में आया हूँ। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के शासन में फर्क को लेकर भी रितेश ने कहा था, जब लालू यादव का शासन था तब हम छोटे थे। पिताजी कहते थे कि उस वक्त जंगल राज था, लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे, लूटपाट आम थी। अब वही हाल फिर दिख रहा है। कोई हॉस्पिटल में घुसकर मार दिया जा रहा है तो कोई व्यापारी घर लौटते वक्त मारा जा रहा है। पहले ये बातें सुनते थे, अब अपनी आंखों से देख रहे हैं। यही फर्क है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जैसे मैं करघर का बेटा हूं, वैसे ही रितेश पांडे भी यहाँ के बेटे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा काबिल वो हैं इस जिम्मेदारी के लिए, इसीलिए उन्हें इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। पीके पहले भी ये बात कह चुके हैं कि रितेश पांडे ने बिहार को बदहाली से निकालने के लिए जनसुराज पार्टी का दामन थामा। भोजपुरी में उनके चाहने वालों का कुनबा बहुत बड़ा है। इनके पिताजी टीचर थे, लेकिन लालू यादव के राज में उनकी नौकरी चली गई। संघर्ष कर यहाँ तक पहुंचे, 40 से 50 फिल्मों में काम किया है। उस वैभव को छोड़कर बिहार बदलने के मकसद से जनसुराज के साथ आ गए हैं। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक रितेश की कुल संपत्ति लगभग 12 से 15 करोड़ के बीच बताई जाती है। वो प्रति फिल्म करीब 20 लाख रुपए फीस लेते हैं और गायन, स्टेज शो और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। रितेश ने 14 मई 2021 को वैशाली पांडे से शादी की थी। वैशाली डॉक्टर हैं और शादी कोरोना काल में हुई थी। परिवार और दोस्तों के साथ ये शादी हुई थी। 28 मार्च 2022 को उनके घर में एक बेटा हुआ। उस वक्त रितेश ने इंस्टा पर लिखा था, हर हर महादेव। उनका परिवार
परिवार फिलहाल सासाराम में रहता है। बड़ा भाई आशीष पांडे रियल एस्टेट व्यवसायी है। बता दें कि करघर सीट 2008 के परिसीमन से बनी। पीके की जन्मभूमि होने से उनकी फेवरेट सीट है ये। ब्राह्मण बहुल, पीके भी ब्राह्मण है। कुर्मी, कोयरी, रविदास वोटर यहाँ महत्वपूर्ण है। कुल वोटर यहाँ पर 3,15,000 बताए जाते हैं। माना जा रहा है कि भोजपुरी स्टार की लोकप्रियता से यहाँ युवा महिला वोटर्स को साधने की कोशिश जनसुराज पार्टी कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और जैसे ही तारीख नजदीक आ रही है, दिन पर दिन सियासी पारा बढ़ता नजर आ रहा है। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सियासी दलों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू कर दी है। 9 अक्टूबर की शाम को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपने 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। रितेश का नाम भी इसी लिस्ट में था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।